आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जहां द ग्लोबल केयर फाउंडेशन पूरी दुनिया में दुखी इंसानियत के काम आ रही है, वहां स्पेशल चाइल्ड यानी वो तमाम तर बच्चे जो माजूर हैं उनके लिए अपनी खिदमात किस तरह से दे रही है, उनके काम किस तरह से आ रही है। आज की पूरी वीडियो उन्हीं लोगों के मुतालिक होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द ग्लोबल केयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। जिस तरह से आपने सुना कि आज की हमारी वीडियो स्पेशल चाइल्ड्स के मुतालिक है, वो तमाम तर बच्चे जो फितरती तौर पर जिन्हें मखसूस अफराद कहा जाता है या माजूर अफराद भी कहते हैं, ये वो बच्चे होते हैं सोसाइटी का अहम तरीन पार्ट होते हैं कि जिनके वालिदैन जो इनकी पाल पोस कर रहे होते हैं, जो इनकी परवरिश कर रहे होते हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं चैलेंज साबित हो रहे होते हैं। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन का ये खूबसूरत सफ़र जिसमें बहुत सारी यादें बनती हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि हमारा ये खूबसूरत तरीन सफ़र जहाँ लोगों की मदद करने का है, वहाँ नई मेमोरीज बनती हैं, नई यादें बनती हैं। और खुदा ताला का इतना करम है, अल्लाह ताला का इससे बड़ा और करम क्या होगा कि खुदा ताला लोगों की ज़रूरियात आपसे वाबस्ता कर दे। हमारी लंगर की जो वीकली ड्राइव चलती है, जिस तरह से आप सबको पता है, स्कूल्स, चर्च, मदारिस, वो तमाम तर अफराद जो कि ज़रूरतमंद हैं उन तक हम लंगर पहुँचा रहे होते हैं। इसी दौरान हम एक स्कूल में लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए। वहाँ पर हमें पता चला, किसी ने हमें बताया कि एक फैमिली ऐसी है कि जो कि बज़ाते खुद बहुत मजबूर फैमिली है, लेकिन वो सफ़ेद पोश लोग हैं और उनके यहाँ एक माजूर बच्चा है जिनकी वो परवरिश कर रहे हैं। अगर आप लोग उनकी मदद कर सकें या उनके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकें तो ये यकीनी तौर पर उनके लिए एक सपोर्ट होगी। हमारी टीम ने ये तमाम तर बात सुनी। टीम के मेंबर्स ने उन घरों का जाके विज़िट किया। हमारे पास स्टार्ट में, क्योंकि जहाँ पर हमने अपनी लंगर की ड्राइव, हमारा वीकली लंगर चल रहा होता है, हमारा इलाका भी डिस्ट्रिक्ट खुशाब का इलाका जोहराबाद है कि जहाँ पर हम लंगर की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें इस तरह का एक रिपोर्ट सामने आई। टीम ने वहाँ जाके सर्वे किया, उन लोगों की जाके सिचुएशन देखी। जब टीम वापस आई तो उन लोगों ने बताया कि उन लोगों को वाकई ज़रूरत है, क्योंकि सबसे अहम काम ये होता है कि उन लोगों को देखना कि आया इन्हें ज़रूरत किस नोयत की है, हम किस हद तक इनके लिए काम आ सकते हैं और कहाँ तक इनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उनके लिए काम आना भी, जितना अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है, जितनी हमें तौफीक अल्लाह ताला ने दी हुई है, हस्बे इस्तिताअत हमने उनके काम आना है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि हम इन लोगों की मदद करेंगे। मदद ना सिर्फ इस वे में कि हम उनकी ज़रूरी चीज़ें उन तक पहुँचाएंगे, बल्कि इनकी फैमिली से मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे और साथ ही साथ उन तमाम तर बच्चों की जितनी हेल्प हमसे हो सकी हम करने की कोशिश करेंगे। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम ने उन बच्चों के घर का विजिट किया। हमारे पास स्टार्ट में 2 ऐसे बच्चों की रिपोर्ट आई कि जो कि माजूर थे या स्पेशल चाइल्ड थे। एक के यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ जो सीखने की चीज़ है, जो मैं अवेयर करना चाह रहा हूँ, जो हम लोग आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, वो ये कि एक प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स के लिए होती है। आप कभी जाके उनके पेरेंट्स से मिले तो चूँकि ये एक इजाफी जिम्मेदारी है, किसी भी तौर यहाँ ये हरगिज़ नहीं कहा जा रहा कि उनके पेरेंट्स को हम उस नज़र से देखें कि इनके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कहीं ना कहीं अगर इम्तिहान में मुब्तला कर दिया है तो बतौर इंसान की ज़रूरत के अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पर उनकी मदद के लिए ज़रूर पहुँचना चाहिए। उनके पेरेंट्स का ना सिर्फ हौसला बढ़ाया गया, उनकी मदद भी की गई। हमारे पास एक बच्चा ऐसा था कि जिसको उसके डायपर्स, उसकी मेडिसिन्स, उसकी वो तमाम तर चीज़ें जो उस माजूरी के दौर में उसके काम आ सकती हैं, द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम वहाँ तक पहुँची और उन लोगों तक वो तमाम तर सामान पहुँचाया। दूसरा केस हमारे पास एक लड़की का था, एक बच्ची जो कि माजूर है और माजूरी की नोयत ऐसी है कि उनके पेरेंट्स के लिए दीगर काम करना दुश्वार हुआ था। द ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम ने उनके घर का विजिट किया। उस बच्ची के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ना सिर्फ उनकी हेल्प की, उस बच्ची के लिए ज़रूरियात की तमाम तर चीज़ें उनको फराहम की, उनकी अद्वियात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बतौर इंसान मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आपके आसपास भी अगर कोई आप ऐसा केस देखें तो उन लोगों की हेल्प करें। उनके पेरेंट्स की माइंड मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि पेरेंट्स इटसेल्फ एक स्ट्रेस में चले जाते हैं कि ये शायद उन्हीं के साथ हो रहा है और वो इतनी ज़्यादा मुश्किल में चले जाते हैं कि वो डिसीजन लेना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सोसाइटी की इस्लाह भी करनी है। आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि अपने आसपास जो भी ऐसे पेरेंट्स देखें, खास तौर पे मैं पेरेंट्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप सिर्फ उन पेरेंट्स से उनके रिव्यूज़ लें कि पेरेंट्स के लिए किस कदर मुश्किल होता है स्पेशल चाइल्ड को ट्रीट करना और उनके साथ ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर 24/7 उनके लिए एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ साथ ये बाकायदा तौर पर उनके लाइफस्टाइल में शामिल हो जाता है। यहाँ बताने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि हमने उन बच्चों की, माजूर अफराद की किस तरह से मदद की, इसके साथ साथ एक अहम तरीन मुद्दा उठाना भी यहाँ पर मकसद है
कि वो तमाम तर पेरेंट्स जो उन बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं, उन्हें पाल रहे होते हैं, सोसाइटी बजाती तौर पर शायद स्पेशल चाइल्ड्स को उस तरह से एक्सेप्ट ना कर रही हो, और पेरेंट्स भी अपने अंदर ही अंदर एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि शायद हमारे बच्चे को सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। यहाँ मकसद सिर्फ उनकी हेल्प करना नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए एक पैगाम जारी करना भी है कि जहाँ पर ऐसे बच्चों को देखें और ख़ास तौर पे उनके पेरेंट्स को देखें, उनकी माइंड मैपिंग में अपना कलीदी किरदार अदा करें, क्योंकि वो मेंटली तौर पर स्ट्रेस हो चुके होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही होती है, क्योंकि माजूर अफराद को पालना, स्पेशल चाइल्ड को पालना ना सिर्फ एक जिम्मेदारी है बल्कि मुकम्मल लाइफस्टाइल है। 24/7 आपको उनके साथ रहना पड़ता है। इसीलिए द ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने उनकी मदद करने के साथ साथ उनके वालिदैन का ना सिर्फ हौसला बढ़ाया, बल्कि हर वो अमल करने की भरपूर उन्हें यकीन दहानी करवाई कि जहाँ जहाँ पर उन्हें एज ए फाउंडेशन हमारी ज़रूरत पेश आई, हम उनकी खिदमत के लिए हमेशा पेश रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है खिदमत खल्क एन इबादत है।